Very good morning all of you. It's your English period and I am Meenu Mathur with all of you. आज हम इसमें पढ़ेंगे क्लास सेकेंड चैप्टर 9 द वैल्यू ऑफ टाइम पार्ट 1 इसका पढ़ेंगे और आज हम इसके करेंगे वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग जो है आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं और उसके बाद में इसको लर्न करना है, जिससे कि यदि आप उनको लर्न कर लोगे तो चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, और नहीं करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसका चैप्टर 9 जो है इसका नाम क्या है, द वैल्यू ऑफ टाइम। इसका इसमें बताया गया है टाइम की इम्पोर्टेंस के बारे में कि जो हमारा टाइम होता है हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या होता है, कीमती होता है। तो इसमें वैल्यू मतलब महत्व कि जो टाइम होता है उसकी क्या कीमत होती है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। यदि एक बार टाइम चला जाता है तो वो लौट करके वापस नहीं आता, इसलिए इसमें वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में बताया गया है। तो अब हम इसके स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। और इसमें फर्स्ट जो मीनिंग है वो है INDICATE। इंडिकेट। इंडिकेट मीन्स क्या होता है, बताना या सूचित करना। नंबर 2 है आपका PASSAGE, पैसेज। पैसेज मीन्स यहाँ पर जो इसका मीनिंग आया है वो है स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग, इसका मीनिंग है यात्रा। ओके। नंबर 3 है BATTLE। बैटल मीन्स क्या होता है, युद्ध या लड़ाई। जैसे आप लड़ाई करते हो, ये वो वाला युद्ध नहीं है, ये वो वाली लड़ाई नहीं है जो कि आप आपस में बहन भाई कर लेते हो, तो वो वाली लड़ाई नहीं है। जैसे कोई जो बड़े पैमाने पर होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे रामायण में आपने देखा होगा, महाभारत में देखा होगा, तो जो बैटल होता है उसमें खूब सारे लोग होते हैं, ठीक है, उससे क्या करते हैं, बैटल यानी युद्ध या लड़ाई। ओके। नंबर 4 है आपका EMPEROR, एम्परर। एम्परर मीन्स होता है सम्राट। किंग मीन्स तो राजा, और एम्परर कौन होता है, सम्राट। ये भी राजा ही होता है, बट इसको एम्परर जो पहले हुआ करते थे सम्राट। नंबर 5 है आपका WISE, वाइस मीन्स क्या होता है, वाइस मीन्स होता है बुद्धिमान, ठीक है। नंबर 6 है FIERCE, फियर्स मीन्स होता है भयानक। नंबर 7 है VICTORY, विक्ट्री मीन्स क्या होती है, जीत। विक्ट्री मीन्स क्या होती है, जीत। नंबर 8 है NUMEROUS, ये आपका नंबर से बना है। जैसे नंबर होता है तो इसके देखो आधी स्पेलिंग आ रही है ना, NUMR है ना। जैसे न्यूमरस मतलब होता है बहुत से, ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, न्यूमरस बोलते हैं, NUMEROUS। एंड नंबर 9 है ARMIES, आर्मीज मीन्स क्या होता है, सेना। जब बहुत बैटल होता है, जब बहुत बड़े पैमाने पर जब लोग लड़ते हैं, तो वो जो होता है वो उसको लड़ने के लिए क्या चाहिए, आर्मी चाहिए। आर्मी क्या होती है, सेना। आर्मी को तो सेना बोलते हैं, और आर्मीज क्या होती है, सेनाएं। आर्मीज मतलब ये इसका प्लूरल है, तो आर्मीज मीन्स होता है सेनाएं, ज़्यादा आर्मी है, ठीक है। नंबर 10 है DIGNITY, डिग्निटी मीन्स होता है शान। नंबर 11 है ABILITY, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता या क्षमता या सामर्थ्य। जैसे आप दौड़ सकते हो तो आप में दौड़ने की एबिलिटी है, आप पढ़ सकते हो मतलब आप में एबिलिटी है, इतनी योग्यता है कि आप ये काम कर सकते हो। नंबर 12 जो है आपका STRENGTH, स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, ताकत। अभी आपका स्ट्रॉन्ग से बना है, स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है, ताकतवर या शक्तिशाली, और वैसे स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत या शक्ति। नंबर 13 है MORE, मोर मीन्स होता है अधिक या ज़्यादा। नंबर 14 है REACH, रीच मीन्स क्या होता है, पहुँचना। REACH, रीच मीन्स पहुँचना, कहीं पर हम पहुँच जाते हैं तो उसे बोलते हैं रीच। नंबर 15 SUFFICIENTLY, दोबारा देख लेते हैं
SUFFICIENTLY सफिशिएंटली मीन्स होता है काफ़ी, ठीक है, ये पर्याप्त रूप से। जैसे सफिशिएंट होती है कोई चीज़, जैसे हम कहते हैं कि सफिशिएंट है मतलब इनफ है, काफ़ी है, ठीक है। नंबर 16 है END, एंड मीन्स क्या होता है समाप्त। एंड AND मतलब क्या होता है, एंड मीन्स होता है और, ठीक है। जैसे बोलते हैं चॉक एंड पेंसिल, चॉक एंड ब्लैक बोर्ड, बटर एंड ब्रेड, तो वैसे ही, लेकिन इसको भी एंड बोलते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या होती है, इसकी स्पेलिंग होती है END, एंड मीन्स होता है समाप्त हो जाना। नंबर 17 है WON, वोन मीन्स होता है जीत लिया। अब ये जो है ये विन का पास्ट टेंस है, विन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वोन मीन्स होता है जीत लिया, विन मीन्स होता है जीतना। जैसे युद्ध जीत लेते हैं वैसे ही लड़ाई जीत लेते हैं, तो इसका मतलब वो विन हो गया, विनर हो गए हम, ठीक है। नंबर 18 होता है DEFEAT, डिफीट मीन्स होता है हारना, हार। जैसे विक्ट्री मीन्स जीत होती है, तो इसका अपोजिट क्या है, डिफीट। विक्ट्री का अपोजिट क्या है, डिफीट। डिफीट मीन्स होता है हार। नंबर 19 है BATTLEFIED। अभी आपको बताया था बैटल, बैटल मीन्स क्या होता है, युद्ध होता है या लड़ाई होती है, ठीक है। अब आपका बैटल फील्ड मीन्स होता है युद्ध का मैदान, की लड़ाई का मैदान जो होता है उसे कहते हैं बैटल फील्ड। नंबर 20 है IDLE, आइडल मीन्स होता है बेकार, ठीक है। नंबर 21 है BRAVE, ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर होता है। तो ये जो मीनिंग है आपको इनको अच्छे से लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखना है नीट एंड क्लीन राइटिंग में। तो अभी आपने इसके वर्ड मीनिंग देखे थे, अब हम देखते हैं इसका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें द वैल्यू ऑफ टाइम। तो अभी आपको बताया था ये जो चैप्टर है ये वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में, मतलब समय का जो कीमत होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि टाइम जो होता है वो कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो लेट्स स्टार्ट एंड लुक केयरफुली चिल्ड्रन। द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, हैंड्स ऑफ द क्लॉक का क्या मतलब है यहाँ पर कि घड़ी की जो कितनी सुइयाँ होती है घड़ी में, ये होती हैं टू हैंड्स होते हैं। द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, घड़ी की जो सुइयाँ होती है वो इंडिकेट करती है, मतलब बताती है क्या चीज़, द पैसेज ऑफ टाइम। द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इंडिकेट द पैसेज ऑफ टाइम, कि घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो बताती हैं, इंडिकेट करती है मतलब बताती हैं या सूचित करती हैं क्या चीज़, द पैसेज ऑफ टाइम, समय की जो यात्रा होती है, ठीक है। समय जो होता है वो चलता रहता है, मतलब जैसे हम यात्रा करते हैं वैसे ही टाइम जो होता है वो भी क्या करता रहता है, चलता रहता है, ठीक है, कभी भी वो रुकता नहीं है। तो घड़ी की सुइयाँ जो होती हैं वही चलाती है उसको, टाइम को। तो इसमें बताया गया कि घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो बताती हैं पैसेज ऑफ टाइम, मतलब समय की जो यात्रा होती है उसके बारे में बताती हैं। रेलवे ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स मूव अकॉर्डिंग टू द टाइम। रेलवे ट्रेन्स जो होती हैं और एरोप्लेन्स ये किससे चलते हैं, मूव मतलब मूव करते हैं, मतलब कि चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना यानी मूव करना। चलते हैं किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। मतलब कि ऐसे नहीं होता कि अपनी मन मर्जी से जा सकते हैं, अपनी इच्छा से थोड़ी ना ट्रेन भी चली जाती है कि ठीक है अपनी इच्छा से ही चली जाएगी, कभी 8 बजे चली गई, कभी 9 बजे चली गई, क्योंकि इसका क्या होता है फिक्स टाइम होता है कि इतने बजकर इतने मिनट पर ही ट्रेन जाएगी। और एरोप्लेन जो होता है उसका भी क्या होता है फिक्स टाइम होता है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम जो होता है रेलवे ट्रेन और एरोप्लेन जो होती है बस का भी टाइम होता है, बट जो रेलवे ट्रेन और एरोप्लेन होती है ये टाइम के अकॉर्डिंग ही चलती है। इससे मतलब कि 1 सेकेंड भी 1 मिनट भी इनका लेट नहीं हो सकता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टाइम शोन बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ये चलती हैं टाइम के अकॉर्डिंग चलती हैं। जो टाइम कौन बताता है, हैंड्स ऑफ द क्लॉक बताती हैं, कि घड़ी की जो सुइयाँ होती है वो टाइम बताती है, उस टाइम के अकॉर्डिंग उसके अनुसार ही ये ट्रेन्स और एरोप्लेन जो होती हैं वो चलती हैं। समटाइम्स द क्लॉक्स डिसाइड द रिजल्ट्स ऑफ द ग्रेट बैटल्स। समटाइम्स मतलब क्या होता है, कभी कभी। समटाइम्स मीन्स क्या होता है, कभी कभी। द क्लॉक्स डिसाइड द रिजल्ट्स ऑफ द ग्रेट बैटल्स, ये जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं कभी कभी क्या डिसाइड करती हैं, कभी कभी ये डिसाइड करना मतलब
निर्णय लेना, डिसाइड करती है द रिजल्ट्स ऑफ द ग्रेट बैटल्स। बड़े बड़े जो युद्ध होते हैं, बड़ी बड़ी जो लड़ाइयाँ होती हैं, उनका भी टाइम ये फिक्स करती हैं। क्या चीज़? घड़ी की सुइयाँ। चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ नेपोलियन। अब इसमें बताया कि चिल्ड्रन, बच्चों, आपने सुना होगा, क्या चीज़ सुना होगा? नेपोलियन, जो एक क्या था? एक एम्परर था, एक राजा था, सम्राट था, उसका नाम आपने सुना होगा। नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा। ही वॉज एन एम्परर ऑफ फ्रांस। वो क्या था? वह था एक एम्परर फ्रांस का। जैसे हमारे कंट्री का नाम इंडिया है, वैसे ही फ्रांस भी एक कंट्री है। तो फ्रांस का क्या था? वो एम्परर में सम्राट था या राजा था। कौन? नेपोलियन। नेपोलियन जो था, कहाँ का राजा था? ये एम्परर था। ही वॉज एन एम्परर ऑफ फ्रांस। फ्रांस देश का वो सम्राट था। ही वॉज ए ग्रेट कॉन्क्यूरर। और इसके अलावा क्या था? एक बहुत बड़ा। कॉन्क्यूरर क्या होता है? जीतने वाला या विजेता। मतलब कि वो लड़ाइयाँ, नेपोलियन राजा जो था वो क्या करता था? लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा युद्ध होते थे पहले, अब तो नहीं होते, लेकिन पहले का जो टाइम होता था उसमें क्या होती थी? लड़ाइयाँ होती थी। और जो राजा जीत जाता था वो क्या बन जाता था? विजेता बन जाता था। और कॉन्क्यूरर कहते थे उसको। कॉन्क्यूर मीन्स होता है जीतना, और कॉन्क्यूरर मतलब होता है जीतने वाला या विजेता। तो वो एक क्या था? मतलब उसको विश्व विजेता की उपाधि दी गई थी कि वो उसने सारे देश को, सारे संसार को जीतने की उसने सोच ली थी। तो ये क्या था? विश्व विजेता था। ही वॉज ए वेरी वाइज एंड ब्रेव जनरल। और इसके अलावा वो क्या था? बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और बहादुर। ही वॉज, वह था एक बहुत बुद्धिमान और बहादुर जनरल ही था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। If you have any problem, then you can send message or call on school WhatsApp number. Thank you very much.